Good evening, dear children. I welcome you all in virtual class of class 10th. So we are continuing with the chapter reflection. Light. We are studying light in two parts, reflection and refraction, and we are covering reflection in this video. So yesterday I told you that what is reflection? The bouncing back of light rays on a striking surface is called reflection. Then we have learned some terminology, means incident ray, point of incident, reflected ray, normal ray, angle of incident, angle of reflection, plane of reflection, and laws of reflection we have studied. Now the topic is starting from the types of mirror. Mirror are of two types, plane mirror and spherical mirror. Plane mirror we can say that जिसकी surface flat होती है, like your mobile screen, that surface is flat, so that is a plane. So plane mirror is like that, where surface is flat. And spherical mirror, you can see headlight of your cars. They are having some kind of glasses which are जो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, है ना, वैसे जो होते हैं वो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम क्या, ऐसे सरफेसेस को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं. यू कैन सी दैट हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी सरफेस कैसी हो, प्लेन हो, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर. हियर यू कैन सी. नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर जस्ट दैट हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कर्व्ड मतलब घुमावदार, हल्की सी कर्व्ड, इस तरीके से आगे या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. ठीक है. अब स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. Concave is that in which reflection occurs through inner surface of the mirror. मतलब हमारे पास कोई मिरर है और उस मिरर, सपोज दिस इज मिरर, एंड इन दिस मिरर दिस सरफेस इज पॉलिश्ड, ये सरफेस पॉलिश्ड है, एंड रेज इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे रेज स्ट्राइक कर रही है. तो ऐसी सरफेस जहाँ पर रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से हो, इनर सरफेस ये वाली सरफेस, बाय दिस सरफेस रिफ्लेक्शन इज गोइंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्केव. क्या कहते हैं उसको, कॉन्केव. और कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स जिसके अंदर जो सरफेस है वो, यहाँ से मैंने पॉलिश कर दी कॉन्वेक्स की, ये पॉलिश है, एंड रेज इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे रेज स्ट्राइक कर रही हैं. ठीक है. दिस सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. जो उभरी हुई, बाहर की तरफ उभरी हुई सतह होती है, उस पर कोई स्ट्राइक कर रही हो रेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ इमेजेस. नाउ द इमेजेस, types of images. We can by this name we can understand what is the meaning of real जो generally बनी रही हैं, and virtual जो बनती नहीं है, जिन्हें हम मानते हैं कि बन रही हैं, है ना. that images which is really जो क्रिएट हो रही हैं, जो बन रही हैं, वो रियल होती हैं, और जो हम मानते हैं कि बन रही है वो वर्चुअल. हाउ, कैसे मैम, चलो देखते हैं. हाँ, नाउ द वन टर्म आई वॉन्ट टू टेल यू हियर दैट हाउ द इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस. इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले ये सुनो. द पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू इज दैट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट इज दैट when two reflected ray or reflected ray, when reflected ray meet at any point
at any point, that point is called image point. वहाँ पर image का formation होता है. समझ में आया? Where image form? When two reflected lines meet at point. Suppose यहाँ पर क्या हो रहा है? You can see one ray is coming directly, सीधी आ रही है और वो उसी वे में वापस जा रही है, जहाँ से आई उसी में वापस लौट गई. And one ray is striking like this in some angle and it's going like this. So you can see here two reflecting rays are meeting. दोनों reflecting ray आपस में meet हो रही हैं. वहीं पर image formation का point है. This is the point of image formation. यहाँ पर image formation होगा. अब image formation दो तरीके से होता है, really और virtually. How can we see? See here. Real image is that which is formed when reflected ray actually meet at certain point. Means I want to say कि ये एक surface है और इधर पर कोई ray आ रही थी सीधी and one ray is striking like this and going like this. So they are meeting. ये यहाँ पर meet हो ही रही हैं. Really they are meeting. तो this is the point where image is forming. ठीक है, तो वो हो गई कैसी? रियल इमेज. दिस टाइप ऑफ इमेजेस आर रियल इमेजेस एंड इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में है तो इमेज हमेशा उल्टी बनेगी. रियल एंड इन्वर्टेड. द इमेज विच फॉर्म्ड रियली दैट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. अगर ये आपका कोई ऑब्जेक्ट था, मिरर में इसकी इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है. इट मीन्स दैट इज़ रियल इमेज. वो कौन सी इमेज है? रियल इमेज है. इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. हम इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. मतलब जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो स्क्रीन पर, यानी कि इस पर हो सकता है. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्चुअल इमेजेस. That which is formed when reflected ray do not meet actually but appear to meet at center point. इसको भी explain करते हैं. How? Suppose this is one flat surface. ये एक flat surface है और इस surface पर कोई ray strike करी और चली गई. ठीक है, फिर another ray strike करी और चली गई, फिर another ray strike करी, चली गई. So you can see this one and this one. All are reflected ray, but they are not meeting at any point. ये कहीं meet नहीं हो रही हैं. But हम क्या कर सकते हैं? हम इसको अगर पीछे की साइड बढ़ाएं, अगर हम पीछे की साइड इसको मिरर के अंदर करें, पीछे के मिरर के पीछे करें, तो at one point they will meet. ये एक जगह पर meet हो जाएंगी. तो what we have done, हमने इसको मैनुअली अपने माना कि हम इसको लाइन को पीछे ड्रॉ करते हैं जिससे ये एक जगह मीट हो जाएंगी. तो ये वर्चुअली हम मान रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज. इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज करते हैं. इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट. मीन्स ये हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी होती है. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा रखा हुआ है तो इमेज भी ऑलवेज ऐसी ही होगी. और इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. और ये स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होती. ओके. चलो, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कीप इन फ्रंट ऑफ इट. सपोज ये ऑब्जेक्ट है जो इसके सामने बन रखा हुआ है. अब यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट एक सीधा गया, ठीक है, और एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है. इन प्लेन मिरर वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखना हमें ये है कि इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है. पहले हमें ये देखना है. क्यों? क्योंकि हमारी आँखों में जो इमेज बनती है वो ये वाली हमें दिखाई देती है. ये जो इमेज बन रही है ये हमें दिखाई दे रही है. कैसे देखते हैं? ये यू कैन सी वन लाइट सोर्स इज गोइंग फ्रॉम हेयर एंड स्ट्रेट इज गोइंग. इसको हमने पीछे भी बढ़ा दिया. One line is striking here and reflecting. Another line is like going here and reflecting. अब ये image formation तो नहीं किया, but what we have done, हमने इसको पीछे की साइड क्या किया और बढ़ा दिया. तब यहाँ पर एक image formation हो गया जिसको हमारी आई ने क्या कर लिया? रीड कर लिया.
नाउ हियर यू कैन सी दैट वन मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर. इसमें भी क्या हो रहा है, ये मिरर के पीछे इसकी इमेज बन रही है. तो इसको ये कैसी बन रही है, इरेक्ट, सीधी बन रही है, जो कि हमको दिखाई यहाँ दे रही है. ठीक है, ओके. नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट. तो हमेशा याद रखो, जब भी हम प्लेन मिरर की बात करेंगे, इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी, डिस्टेंस भी सेम होगा और लैटरली इन्वर्टेड होगी. लैटरली इन्वर्टेड मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरली इन्वर्टेड? मीन्स जो हमारा लेफ्ट है वो उनका राइट होगा, जो हमारा राइट है वो इमेज का लेफ्ट होगा. कैसे? इट इज़ अ फिनोमिना व्हेन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड एंड ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं, यू कैन सी हियर वन मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर and his right hand in mirror is looking like a left hand and his left hand is looking like a right hand in the mirror. तो इसको हम बोलते हैं lateral inversion. ठीक है, इसी तरीके से जब एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि हम जब रीड करें तो वो हमें lateral inversion इमेज के अकॉर्डिंग राइट फॉर्म में एम्बुलेंस दिखाई दे क्या लिखा हुआ है. ओके, नाउ द नेक्स्ट सम ऑफ द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू रिलेटेड टू मिरर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल, here the name spherical is already telling that mirror which is the part of sphere. स्फीयर का जो पार्ट है, मिरर ऐसा है, मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर हुआ. सो दिस इज़ वन, ये स्फेरिकल है. इस स्फेरिकल से हटाकर या काटकर जो बनाया गया मिरर, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ये जो मिरर बनाया गया है उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्फेरिकल मिरर. ठीक है, अब इफ़ एनीबडी आस्क यू कि व्हाट मिरर क्या है, स्फेरिकल का पार्ट होता है. नाउ व्हाट इज एपरेचर? एपरेचर यू कैन सी द सरफेस वेयर लाइट स्ट्राइक, द सरफेस वेयर रे स्ट्राइक, ऐसी सरफेस जहाँ पर रे स्ट्राइक करती है, इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी ना, ये सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं क्या, एपरेचर. क्या बोलते हैं? एपरेचर. और इसी से तो रिफ्लेक्शन होता है. यू कैन सी इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑकर्स. यस, बाय दिस पार्ट ओनली, यही जो पार्ट है ना अंदर का, इसी से तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको ही बोलते हैं एपरेचर. नेक्स्ट, अब सेंट्रल ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अभी मैंने बताया कि जो मिरर होता है वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है. तो जब स्फीयर की बात कर रहे हैं तो इन स्फीयर देयर इज़ वन सेंटर. तो जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. किसी भी स्फीयर का एक पॉइंट होता है ना जिसको हम सेंटर बोलते हैं, यानी कि ओ बोलते हैं. तो उस स्फेरिकल मिरर का भी क्या है? एक सेंटर है, उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिया. ओके, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. नेक्स्ट, principal axis, very easy. The line passing through the center of curvature, the line passing through the central of curvature is called principal axis. फिर से सुनना, the line passing through the central of curvature is called principal axis. Yes, जो principal axis से होते हुए लाइन जाती है, जो सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से होते हुए लाइन जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ पोल. पोल क्या है ये देखो, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस जाती है और फिर जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करती है मिरर को, कौन? प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है वो मिरर को, वो पॉइंट कहलाता है पोल. क्या कहलाता है? पोल. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज
radius of curvature. So this I explain you in this image only. The distance between central of curvature and pole is called radius. Listen again. The distance between central of curvature and pole is called radius. सेंट्रल ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. नेक्स्ट, दैट इज नेचर. ये हमें पढ़ना है कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसका नेचर, कॉन्वेक्स मिरर का उसका नेचर. कॉन्केव मिरर इज ए कन्वर्जिंग नेचर. कैसे? ये कन्वर्जिंग मीन्स हर इमेज को, हर रेस को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है. मतलब एक ही पॉइंट पे किसी फोकस पर लाकर सारी इमेजेस एक साथ, सारी रेज एक साथ फोकस में मिल रही है. कन्वर्जिंग, इकट्ठा करना. तो कॉन्केव मिरर का नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग का. जबकि यहाँ कॉन्वेक्स मिरर क्या है? डाइवर्जिंग. किस नेचर का है कॉन्वेक्स मिरर? डाइवर्जिंग. कैसे? ये कभी भी रेस को मीट नहीं कराता. हर एक रेस अपने अपने एंगल से बाहर निकलती जाती है. बट वी आर मीटिंग दैम वर्चुअली. हम वर्चुअली उसे मिरर के पीछे मीट करता हुआ दिखा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन इन नेचर. नाउ द थिंग इज फोकस. व्हाट इज फोकस? बहुत ईजी है. एट द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट, जितनी भी रेज आपस में मीट होती हैं. सपोज यहाँ से कोई रे आई, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ चली गई, फिर यहाँ से आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से चली गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई. अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट वेयर एवरी रेज मीट, जहाँ पर सारी रेज मिलती हैं आपस में, उसको कहते हैं हम फोकस. क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. अंडरस्टूड? देखो ये लिखा है कि इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट, या फिर अपीयर होती है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स. अब बात करते हैं फोकल लेंथ. वेरी इजी टू एक्सप्लेन. द डिस्टेंस बिटवीन, सपोज यहाँ पर मैंने दे दिया फोकल, यहाँ P से F तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कर रहे हैं. डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस is called focal length. Okay, focal length we completed. Now let us draw some of the images. Like, पहले तो हमें सेंट्रल ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना है, जो कि कॉन्वेकेव मिरर में ये होगा. अब इसी सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पर क्या आ गया हमारा? पोल. फिर हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, कोई जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी रेज मीट करती हैं वो पॉइंट हो गया, दैट इज कॉल्ड फोकस. ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा फोकस. ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने देख लिए. ओके, नाउ अब हमें रिलेशन पढ़ना है किसके बीच में? फोकल और रेडियस के बीच में. यू कैन सी कि सीधा सीधी सी बात है कि हाउ वी कैन डिफाइन दैट फोकल एंड रेडियस कैसे कर सकते हैं. यू कैन सी, हम अदर लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस का आधा होता है फोकस, यानी कि r/2. r का जो डिस्टेंस, सीधी से बोल रहे हैं ना, वो r क्या डिफाइन करता है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल कर्वेचर एंड पोल. तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आधा होता है फोकस. दैट दे वांट टू से दैट f इज ऑलवेज, दैट f focal length is always half of the radius. This they want to say. Now rule of images we will study in next class.